सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 हिंदी के काव्य खंड से महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत नामक शीर्षक की व्याख्या को पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। चीर सजग आंखें उनिंदी आज कैसा व्यस्त बाना। चीर अर्थात लंबे समय तक, सजग जागती रहने वाली, आँखें अर्थात आँखें। महादेवी वर्मा अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे प्राण, चीर सजग लंबे समय तक जागते रहने वाली आँखें उनिंदी आज तुम, उनिंदी अर्थात आलसी, आज तुम अलसाई क्यों हो। फिर से समझ लीजिए। महादेवी वर्मा अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे प्राण, लंबे समय तक जागते रहने वाली आंखें, आज उनिंदी, आज तुम अलसाई क्यों हो। कैसा व्यस्त बाना, बाना अर्थात वेश, आज तुम्हारा वेश कैसा व्यस्त, अस्त व्यस्त क्यों है। एक बार पुनः समझ लीजिए ताकि आप भूले ना। महादेवी वर्मा अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे प्राण, लंबे समय तक सजग रहने वाली आंखें, आज तुम अलसाई क्यों हो, तुम्हारा वेश अस्त व्यस्त क्यों है। जाग, तुम आलस्य को त्याग कर जागो, तुझको दूर जाना, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर तक जाना है। समझ गए होंगे। आगे चलिए। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले। अचल अर्थात अटल, स्थिर, हिमगिरी अर्थात हिमालय के हृदय में आज चाहे कंप होले। कंप अर्थात कंपन। आज चाहे, चाहे आज अचल हिमगिरी, अटल हिमालय के हृदय में, चाहे आज अटल हिमालय के हृदय में कंप होले, कंपन हो जाए। फिर से समझ लीजिए। चाहे आज अटल हिमालय के हृदय में कंपन हो जाए, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या फिर मौन शांत व्योम आकाश, या फिर शांत आकाश प्रलय के आंसुओं में, प्रलयकालीन आंसुओं की रोले अर्थात वर्षा करने लगे। एक बार पुनः समझ लीजिए। चाहे यह मौन आकाश प्रलयकालीन आंसुओं की वर्षा करने लगे। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, या फिर तिमिर अर्थात अंधकार की घोर छाया, भयानक छाया। चाहे अंधकार की भयानक छाया आलोक पी, आलोक अर्थात प्रकाश को पी ले अर्थात निगल जाए। फिर समझ लीजिए। चाहे अंधकार की भयानक छाया आलोक पी, प्रकाश को निगल जाए। जाग, या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। विद्युत शिखाओं अर्थात चमकती हुई बिजलियों में, निठुर अर्थात निष्ठुर, तूफान बोले, तूफान बोले। या फिर चमकती हुई गरजती हुई बिजलियों में से निष्ठुर तूफान बोले, बोलने लगे। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, किंतु तुम्हें इस विनाश के पथ पर चिन्ह अपने पद चिन्हों को छोड़ आना, छोड़ते हुए आगे बढ़ते रहना है। जाग, तुम अब जाग जाओ, तुझको दूर जाना,
क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर तक जाना है। समझ गए होंगे, आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। कवयित्री कहती हैं, हे प्राण, क्या यह मोम के बंधन, यह मोम के समान शीघ्र पिघल जाने वाले बंधन सजीले अर्थात सांसारिक मोह माया बांध लेंगे, अर्थात तुम्हें आगे बढ़ने से रोक लेंगे। एक बार पुनः समझ लीजिए। कवयित्री कहती हैं, हे प्राण, यह मोम के बंधन सजीले, क्या यह मोम के समान शीघ्र पिघल जाने वाले बंधन सजीले अर्थात सांसारिक मोह माया बांध लेंगे, तुम्हें आगे बढ़ने से रोक लेंगे। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, क्या तितलियों के पर रंगीले, क्या तितलियों के रंगीन पर अर्थात पंख के समान, क्या तितलियों के रंगीन पंख के समान संसार के रंगीन आकर्षण पंथ की बाधा बनेंगे, तुम्हारे पंथ अर्थात मार्ग की बाधा बनेंगे। फिर से इन दोनों पंक्तियों को समझ लीजिए ताकि आप भूल न जाएं। मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप भूल जाएं, तो ध्यान दीजिए। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। कवयित्री कहती हैं कि हे प्राण, क्या यह मोम के समान शीघ्र पिघल जाने वाले बंधन सजीले अर्थात सांसारिक मोह माया बांध लेंगे, तुम्हें आगे बढ़ने से रोक लेंगे। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, क्या तितलियों के रंगीन पर अर्थात पंख के समान, क्या तितलियों के रंगीन पंख के समान संसार की यह रंगीन आकर्षण पंथ की बाधा बनेंगे, तुम्हारे मार्ग की बाधा बनेंगे। आगे देखिए, विश्व का करंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या मधुप की मधुर गुनगुन, मधुप अर्थात भौरे, क्या भौरे की मधुर गुनगुन, मधुर गुनगुनाहट, क्या भौरे की मधुर गुनगुनाहट विश्व का क्रंदन और संसार का ध्यान दीजिएगा, और संसार का क्रंदन अर्थात करुणा भरा रुदन भुला देगी, तुम्हें अपने मार्ग से विचलित कर देगी। एक बार पुनः समझ लीजिए, क्या तुम्हें मधुप की मधुर गुनगुन, भौरे की मधुर गुनगुनाहट, विश्व का क्रंदन और संसार का करुणा भरी क्रंदन अर्थात रुदन भुला देगी, तुम्हें अपने मार्ग से विचलित कर देगी। क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के 10 ओस गीले, क्या फूल के दल अर्थात पुष्प के पंखुड़ियों पर पड़ी हुई ओस गीले, ओस के सौंदर्य, क्या पुष्प के पंखुड़ियों पर गिरे हुए ओस के सौंदर्य डुबो देंगे तुझे अपने में डुबोकर साधना पथ से विचलित कर देंगे। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, तुम अपनी छाह अर्थात अपनी छाया को अपने लिए कारा न बनाना, तुम अपनी छाया को अपने लिए बंधन, कारा अर्थात बंधन न बनाना, मत बनाना। फिर से समझ लीजिए, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, तुम अपनी छाया को अपने लिए कारा न बनाना, बंधन
मत बनाना। अर्थात यह संसार के विभिन्न आकर्षण जो छाया मात्र हैं, उन आकर्षण के माया जाल में फंसकर तुम अपने लक्ष्य से मत भटकना। जाग तुझको दूर जाना, हे प्राण तुम जागो, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर तक जाना है। आगे देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया। हे साधक, वज्र का उर अर्थात हृदय, तुम्हारे वज्र के समान कठोर हृदय को एक छोटे अश्रुकण, एक तुच्छ आंसुओं की बूंद ने धो गलाया, अर्थात पिघला दिया है। फिर समझ लीजिए, महादेवी वर्मा कहती हैं, हे साधक, वज्र का उर तुम्हारे वज्र के समान कठोर हृदय को एक छोटे अश्रुकण, तुच्छ आंसुओं के कणों ने धो गलाया, पिघला दिया है, अर्थात तू अपने पथ पर आगे बढ़ने से विचलित हो गया है। दे किसे जीवन सुधा, दो घूंट मदिरा मांग लाया। दे किसे जीवन सुधा, तुम अपने, ध्यान दीजिएगा, तुम अपने जीवन सुधा, अर्थात तुम अपने, सुधा मतलब अमृत होता है, तुम अपने अमृत रूपी शक्ति और साहस से परिपूर्ण जीवन को, दे किसे जीवन सुधा, तुम अपने अमृत रूपी शक्ति और साहस से परिपूर्ण जीवन को दे किसे, अर्थात छोड़कर दो घूंट मंदिरा मांग लाया। दो घूंट मंदिरा मांग लाया, मदिरा के समान, अर्थात शराब के समान। दो घूंट आलस्य और परमात्मा का जीवन जीना कहाँ से सीख गया है? एक बार आप पुनः समझ लीजिए। कवयित्री कहती हैं, वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया। हे साधक, तुम्हारे वज्र के समान कठोर हृदय को तुच्छ आंसुओं के कणों ने पिघला दिया है, अर्थात तुम अपने पथ पर आगे बढ़ने से विचलित हो गए हो। दे किसे जीवन सुधा, तुम अपने जीवन सुधा अमृत रूपी शक्ति तथा साहस से परिपूर्ण जीवन को दे किसे, अर्थात छोड़कर तुम अपने अमृत रूपी शक्ति और साहस से परिपूर्ण जीवन को त्याग कर दो घूंट मदिरा मांग लाया। मदिरे के समान आलस्य तथा परमात्मा का जीवन जीना कहाँ से सीख गया है? आगे चलिए। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले। सो गई आंधी, तेरे उत्साह की आंधी, मलय की बात, मलय मलयालीन अर्थात सुगंधित, तुम्हारे उत्साह की आंधी, मलय की बात, सुगंधित वायु की बात अर्थात वायु की, उपधान अर्थात तकिया लेकर विश्राम करने लगी। सो गई अर्थात विश्राम करने लगी। एक बार पुनः समझ लीजिए। तुम्हारे उत्साह की आंधी मलय की सुगंधित तकिया लेकर विश्राम करने लगी, अर्थात तेरा उत्साह शांत हो गया है। विश्व का अभिशाप क्या चीर नींद बनकर पास आया। विश्व का क्या सांसारिक आकर्षण अभिशाप बनकर, क्या सांसारिक आकर्षण अभिशाप बनकर चीर नींद बनकर पास आया। तुम्हें आलस्य की चीर निंद्रा में सुलाने आ गया है।
अर्थात तेरा आलस्य अभिशाप बनकर तुझे लक्ष्य से भटका देगा। अमरता सूत, तुम परमात्मा के अंश हो। अमरता सूत, इसलिए तुम अमर सूत अर्थात पुत्र हो। तुम परमात्मा के अंश हो। अमरता सूत, इसलिए तुम अमर पुत्र हो। चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, तो फिर तुम क्यों मृत्यु को उर में बसाना, अर्थात जीवन मरण के इस चक्र में फंसना चाहते हो। फिर से समझ लीजिए, तुम परमात्मा के अंश हो। अमरता सूत, इसलिए तुम अमर पुत्र हो। चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, फिर तुम इस संसार के जीवन मरण के चक्र में क्यों फंसना चाहते हो। जाग तुझको दूर जाना, इस सांसारिकता को त्याग कर तुम जागो, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर तक जाना है। आगे देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। जलती कहानी अर्थात कष्टों की कहानी। कवित्री कहती हैं कि जलती कहानी, कि मनुष्य के जीवन में दुख कष्ट आते रहते हैं। अब भूल वह, किंतु मनुष्यों को उन कष्टों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। कह न ठंडी सांस में, ठंडी सांसें लेकर कह न, उन कष्टों को कहने से या दोहराने से कोई लाभ नहीं होता। एक बार पुनः समझ लीजिए, वह जलती कहानी। कवित्री कहती हैं कि मनुष्य के जीवन में दुख कष्ट तो आते रहते हैं। अब भूल वह, किंतु मनुष्यों को उन कष्टों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। कहना ठंडी सांस में, ठंडी सांसें लेकर कहना, उन कष्टों को कहने या दोहराने से कोई लाभ नहीं होता। आग हो उर में, आग हो उर में, उर अर्थात हृदय। हृदय में जब आग होगी तभी दृग अर्थात नेत्रों में सजेगा आज पानी। तभी नेत्रों के टपकते हुए पानी अर्थात आंसुओं का कोई मूल्य होगा। एक बार पुनः समझ लीजिए, आग हो उर में, कवित्री कहती हैं कि जब हृदय में आग होगा तभी नेत्र से टपकते हुए आंसुओं की कोई मूल्य होगी, क्योंकि हृदय की वही आग ही मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आगे देखिए, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। हार भी तेरी, कवियत्री कहती हैं कि यदि लक्ष्य प्राप्ति के लिए किए गए तुम्हारे प्रयासों में यदि हार भी होती है, एक बार पुनः समझ लीजिए, हार भी, कवित्री कहती हैं कि यदि लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए किए गए तुम्हारे प्रयासों में हार भी होती है तो बनेगी माननी जय की पताका। तो वह हार भी तुम्हारे लिए किसी जय की पताका, पताका का मतलब ध्वज होता है, तो किसी विजय से कम नहीं होगी। एक बार पुनः समझ लीजिए ताकि आप भूले ना। कवियत्री कहती हैं हार भी यदि लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए किए गए तुम्हारे प्रयासों में हार भी होती है तो वह हार तुम्हारे लिए किसी विजय से कम नहीं होगी। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। पतंग अर्थात पतिंगा, कीट वाला पतिंगा, पतंग, पतिंगा उद्देश्य की राह में जलकर मर जाता है। राख, किंतु उसकी राख अमर दीपक की निशानी, दीपक की लौ में मिलकर अमर हो जाती है। एक बार पुनः समझ लीजिए, पतिंगा अपने उद्देश्य की राह में जलकर मर जाता है, किंतु उसकी राख दीपक की लौ में मिलकर अमर है, अमर हो जाती है।
है तुझे अंगार सया पर मृदुल कलियां बिछाना। कवयित्री कहती हैं कि है तुझे अंगार सया पर, कि तुम्हें अपनी तप और परिश्रम से अंगार सया पर, इस संसार रूपी अंगार सया अर्थात कष्टों से भरे सया पर जीवन में मृदुल कलियां बिछाना। मृदुल कलियां, पुष्पों की मृदुल कलियां, कोमल कलियां बिछानी है। जाग तुझको दूर जाना, हे आंखें, हे प्राण, तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर तक जाना है। बच्चों, यह गीत महादेवी वर्मा के गीत संग्रह सांध्य गीत से लिया गया है। वीडियो यदि पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।